नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर में दोस्तों। एंड आज की जो मैं वीडियो लाया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊँगा कोर्स के बारे में कि शिप पे कौन कौन सी रैंक होती है। सॉरी, कोर्स बोला है मैंने। शिप पे कितने क्रू मेंबर होते हैं टोटल एंड कौन कौन सी रैंक होती है, तो ये मैं पूरा इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जो एक शिप होता है, जैसा कि मैंने सबको बताया कि ये प्राइवेट प्रोफेशन है। मर्चेंट नेवी, मरीन लाइन, ये प्राइवेट प्रोफेशन है। तो जो शिप होता है वो उस पर जो भी काम होता है ये पूरे टीम का होता है। सबको बोला जाता है क्रू, भले ही वो ऑफिसर हो, चाहे वो सीमैन हो या मैसमैन हो या चीफ कुक हो, फिटर हो, क्रू बोला जाता है। तो सबको इक्विवेलेंट जो है वो देना जाता है। ओनली मास्टर जो होता है, मास्टर समझते हो ना आप, उसे कैप्टन बोलते हैं। बाकी सबकी अलग अलग रैंक होती है। पर आप कहीं भी अगर किसी भी पोर्ट में पोर्ट पेपर के लिए भेजेंगे तो बोलते हैं कि भाई क्रू लिस्ट भेज दो। तो वो ऐसा नहीं बोलते कि क्रू/ऑफिसर लिस्ट भेज दो, सीधे बोलेंगे क्रू लिस्ट भेज दो। तो शिप पे जो टोटल नंबर ऑफ़ क्रू होते हैं वो डिपेंड करता है। पहले के टाइम में 40-45 या 35 ऐसे हुआ करते थे। बट नाउ डेज़ अगर आप कार्गो शिप में जाओगे तो आपको 20, 23, 24, 25 इस तरीके से मिलेंगे। ज़्यादा 25 या 26 मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से क्रू होते हैं। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया, जब आप जीपी रेटिंग करते हो और आपका फर्स्ट शिप होता है तो वो उसमें आप जाते हो, जीपी रेटिंग करके जो जाते हो तो उसमें आपको DTSM जो कि ट्रेनी सीमैन होता है, सबसे जूनियर वो होता है ट्रेनी सीमैन। सबसे जूनियर होता है ट्रेनी सीमैन। दूसरा होता है आपका उसके बाद AB होते हैं, AB एबल सीमैन। जो 3 AB होते हैं ना, जो वॉच कीपिंग रखते हैं रात में ऑफिसर के साथ, वो 3 AB मिलेंगे। वो 3 AB होते हैं। उसके बाद बोसन होता है, उनका हेड होता है क्रू का। बोसन सुना होगा आपने, बोसन बहुत सुना होगा। तो बोसन जो होता है वो क्रू का हेड होता है। हाँ, आप लोग भी जब जीपी रेटिंग करके जाओगे तो आपके चॉइस के ऊपर है, या तो बोसन बनो। बोसन बनने के लिए कोई एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता, पर वही ऑफिसर अगर आप बनोगे तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आप कई बंदों की एक वीडियो ड्यू है 36 मंथ बाद कैसे एग्ज़ाम दे, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या पढ़ाया जाता है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं बना दूँगा। तो ये हो गया ये मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया कौन सी रैंक हो गई, ये हो गई इसकी क्या बोलते हैं, टेक डिपार्टमेंट की, क्रू की। अब इसमें होता है एक गैली डिपार्टमेंट में होता है जिसमें आपका चीफ कुक होगा। चीफ कुक होगा, GS होगा। चीफ कुक GS, चीफ कुक जो खाना बनाता है, और GS जो हमारे जो क्रू जो कैबिन वगैरह जो अरेंज करता है ना, उसको GS रैंक बोलते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो होगा उसके बाद जो होता है उसमें चीफ कुक हो गया, GS हो गया। एंड देन जो होता है नेक्स्ट होता है इसमें आपका ऑफिसर्स की बात करते हैं तो थर्ड ऑफिसर सबको पता है। थर्ड ऑफिसर मैंने बताया था, थर्ड ऑफिसर का क्या काम होता है आपको पहले भी बता रखा है। थर्ड ऑफिसर होता है जब आप सेकंड मेट करोगे तो सबसे पहली रैंक जो होती है वो थर्ड ऑफिसर की होती है। उसके बाद सेकंड ऑफिसर ऑन बोर्ड प्रमोशन हो जाएगा, उसके लिए कोई एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं होती। फिर उसके बाद चीफ ऑफिसर और फिर कैप्टन। इस तरीके से ये रैंक होती है डेक साइड से। अब इंजन से भी इसी तरीके से होती है। इंजन रूम में क्या होगा, एक वाइपर होगा। जब आप जीपी रेटिंग करोगे या तो फिर DTSM में जाओ या वाइपर में जाओ, इस तरीके से। फिर वो हो गई इंजन रूम की रैंक। ठीक है, इंजन रूम का हो गया, वाइपर का हो गया। उसके बाद फिर आपका रहेगा क्या बोलते हैं यार उसे, वाइपर के बाद ऑयलर्स रहते हैं। ऑयलर्स 3 ऑयलर रहेंगे। फिर अगर आप एक फिटर रहेगा, इंजन फिटर, और कई शिप्स पे डेक फिटर भी अलग रहता है। फिर उसके बाद आपका वाइपर के बाद फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो में ऑलमोस्ट सारी रैंक कंप्लीट कर दी है। अगर कुछ मिस हो गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है आपको जाने से पहले, शिप पे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक शिप पे टोटल कितने काम करते हैं। चलिए बाय।